नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी रिश्ते अनमोल हैं। निधि, अब तुम आ गई हो। अब इन शैतानों को तुम संभालो। घर की जिम्मेदारी मेरी, वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लोगी। और ये तुमसे घुल मिल भी तो कितना गए हैं। 15 दिन पहले ही दुल्हन बनकर इस घर में आई नीति से उसकी जेठानी पल्लवी हंसकर बोली, आप चिंता मत कीजिए भाभी। नीति बोली और सच में उसने पल्लवी के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली। अब बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा चाची के पास रहने लगे। धीरे धीरे पल्लवी ने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी एक एक कर उसके ऊपर लादनी शुरू कर दी, जिसे नीति ने सहर्ष उठा भी लिया। घर में सास तो थी नहीं, उसने पल्लवी को ही बड़ी बहन, सास, जेठानी सब दर्जे दिए थे। जब कभी पल्लवी की तबीयत खराब होती, निधि उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती थी। वक्त बीता और विवाह के 1.25 साल बाद नीति भी माँ बन गई। अपनी गर्भावस्था में भी उसने भरपूर काम किए थे, पर क्योंकि बच्चा ऑपरेशन से हुआ था तो अस्पताल से उसे उसकी जेठानी ने उसके मायके भेज दिया। हालांकि नीति को थोड़ा बुरा लगा, पर जेठानी पर ज़्यादा भार न पड़ी, ये सोचकर वो चुप रही। जब मायके से 1.5 महीने बाद वो वापस आई तो उसके पास इतना समय नहीं होता था कि जेठानी के बच्चों को पहले की तरह वक्त दे सके। पर हाँ, उन्हें वह पढ़ाती वही थी। भाभी, आज नीति को बुखार है तो आप मुन्ने को संभाल लीजिए, मुझे ऑफिस ज़रूरी मीटिंग में जाना है। एक सुबह पल्लवी के देवर राजन उसे बच्चा पकड़ाते हुए बोला। पल्लवी ने देवर से बच्चा ले लिया और एक तरफ लिटा घर के कामों में लग गई। बच्चा बहुत देर से रो रहा था। नीति किसी तरह उठकर बाहर आई। भाभी, मुन्ना भूखा है। बुखार ज़्यादा होने के कारण मैं अपना दूध नहीं पिला सकती, तो आप जरा बोतल का दूध बना दो इसके लिए, नीति बोली। देखो नीति, मुझे भी अपने बच्चों को देखने हैं। तुम अपने बच्चे को खुद संभालो, मुझसे नहीं होगा इतना काम, पल्लवी ने दो टूक जवाब दे दिया। भाभी, क्या मुन्ना सिर्फ मेरा बच्चा है? मैंने तो कभी तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया, नीति हैरानी से बोली। पर पल्लवी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। नीति ने किसी तरह मुन्ने के लिए दूध बनाया और उसे वापस कमरे में ले गई। आज पल्लवी के व्यवहार से उसका जी खट्टा हो गया था। उसने तो कभी पल्लवी के बच्चों को अपने बच्चे से कम नहीं समझा, पर पल्लवी ने कैसे एक झटके से अपना पराया कर दिया। उस दिन के बाद से नीति ने भी अपने बच्चे से ऊपर से जेठानी के बच्चे नहीं रखे। जब उसे फुर्सत होती तभी वो उनका ध्यान रखती या उन्हें पढ़ाती थी, अन्यथा साफ मना कर देती थी। दोस्तों, रिश्ते अनमोल होते हैं, पर कच्चे धागे से बंधे होते हैं, जिन्हें जरा सा झटका तोड़ सकता है और दोबारा जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है। इसलिए उन्हें संभाल कर रखना दोनों तरफ के लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि जब ताली एक हाथ से नहीं बज सकती तो रिश्ते एक तरफ से कैसे निभ सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।